आरआरबी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण एग्जाम है, लेकिन कई बार हम छोटी मोटी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। पिछले 8 सालों में जब जब बच्चों ने फॉर्म भरा है और फॉर्म भरने के बाद ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई हैं, ये मिस्टेक्स ही मुझे मजबूर करती हैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो बनाने के लिए जिससे कि आप इस तरह की मिस्टेक से बच सकें। देखिए, सबसे पहली मिस्टेक है कि हम अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऐसा दे देते हैं जो लंबे समय तक हमारे पास नहीं होता। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण दे देता हूं। 2019 में आरआरबी जेई का पेपर हुआ, कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन पूरी तरह से वो नहीं ले पाए। कारण कह रहे सर सेलेक्ट तो हो गए, लेकिन सर मोबाइल नंबर वो दिया था जब हमारे पास है नहीं, और जब उस पर मैसेज या ईमेल आया कि सर आपकी ज्वाइनिंग आ गई है, ठीक है, तब हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि ज्वाइनिंग उनकी आई 2023 में और पेपर हुआ था 2019 में। तो इसीलिए ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें जो हमेशा आपके साथ रहे, और आपको अपना नाम भी वो भरना है जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, हालांकि मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, लेकिन ऐसा होता है दोस्तों। जैसे मेरे नाम में कोई AGAR लिखता है, कोई AGRA लिखता है, कोई AGGAR लिखता है अग्रवाल में, मैं AGAR लिखता हूं, है कि नहीं। तो कई बार क्या होता है, फॉर्म भरने वाला आप किसी से पड़ोसी से भरवा रहे, AGRA लिख दिया क्योंकि उसको AGRA पता था। तो इसलिए बहुत आपको सतर्कता के साथ ये फॉर्म भरना है। दूसरा, सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में बहुत बड़ी दिक्कत आती है और क्रूशियल डेट्स में बहुत दिक्कत आती है, जिससे कि बच्चों का सबसे बड़ा कारण बनता है ये रिजेक्शन का। और तीसरा है फोटोग्राफ। ठीक है, कई बार फोटोग्राफ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हम उस तरह से फॉलो नहीं करते। हमारे पास जो फोटो होती है कि ये मेरी तो है, गलत थोड़ी है, अपलोड कर दी। लेकिन इन तीनों को बहुत ध्यान रखना है। इसमें सबसे बड़ी जो मेरे पास सबसे ज्यादा कमेंट्स आए हैं बच्चों के, सर फॉर्मेट का क्या है, सर उसको क्रूशियल डेट क्या है। तो मैं बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ जो आपको लेकर चलनी है, वो डेट ऑफ बर्थ लेकर चलनी है जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखी है। और आपके 10th के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी है या ओबीसी कैटेगरी है, SC ST कैटेगरी, उसके हिसाब से देखना है कि भाई साहब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, नॉट बॉर्न बिफोर 1 जनवरी 2009 से पहले की बॉर्न आपकी नहीं होनी चाहिए, किसी भी कैटेगरी से आप आते हो। लेकिन नॉट बॉर्न, नॉट डेट ऑफ बर्थ नॉट अर्लियर देन, ठीक है ना। तो भैया आफ्टर ये है और अर्लियर ये है, तो अपनी कैटेगरी से यहां पर आपको कैटेगरी पे ध्यान देना है। अच्छा, आपकी एज 18 से 33 साल के बीच में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और बेनिफिट आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से मिल ही रहा है, इसलिए देखिए एज क्राइटेरिया बिल्कुल अलग अलग दिया है, डेट ऑफ बर्थ अलग अलग दी है। अच्छा, इसमें भी बेहतरीन बात आपको बताता हूं, ठीक है। जो फॉर्मेट की बात आ जाती है, देखिए फॉर्मेट सेंट्रल का ही होना चाहिए। हालांकि अगर आपके पास नहीं है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम ग्रुप को लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं फॉर्मेट अपलोड कर देता हूं। आपको वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि देखिए आपको ये सर्टिफिकेट अभी नहीं चाहिए, ये चाहिए तब जब आप डीवी कराएंगे, जब आपका CBT1 CBT2 क्लियर हो जाएगा, चाहे SC कैटेगरी में आए, चाहे EWS में आए, चाहे OBC नॉन क्रीमी लेयर में आए, चाहे ST कैटेगरी में आए। एनेक्जर 1, 2, 3 के अंदर इसके फॉर्मेट भी उन्होंने दिए हैं, मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर इनका कहना यह है कि रिजर्वेशन सिर्फ OBC नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा, क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा, नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा, ठीक है। और ज्यादा जरूरत भी देखिए नॉन क्रीमी लेयर को ही है। तो इनका कहना यह है इस पॉइंट के अंदर कि भाई जो ओबीसी क्रीमी लेयर है वो गलती से नॉन क्रीमी लेयर ना चुने, क्योंकि एक फॉल्स क्लेम होगा जो कि आपके रिजेक्शन की तरफ आपको लेके जा सकता है, तो उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश है। दूसरा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए। देखिए, इनका कहना यह है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है 2025-2026 के फाइनेंशियल ईयर का वैलिड सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, और ये 13 सितंबर 2026 से पहले बन जाना चाहिए। अगर आप इसके बाद बनवाते हैं तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा और आपको अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप इकोनॉमिकली वीकर से, देखिए जैसे ओबीसी कैटेगरी का कोई बच्चा है और वो क्रीमी लेयर में आता है, लेकिन ठीक है ना, या फिर SC कैटेगरी में आता है, ST कैटेगरी में आता है, ठीक है ना, तो देखिए उनको तो बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कोई बच्चा ऐसे अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है लेकिन उनकी इनकम ज्यादा नहीं है, तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का क्या ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। और उनका कहना यह है कि जो सर्टिफिकेट है कम से कम सब डिविजनल ऑफिसर जो आपके एरिया का है उससे बना होना चाहिए, वरना आप रेवेन्यू ऑफिसर से बनवा सकते हैं, तहसीलदार रैंक का जो है, या फिर आप मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं अपने एरिया के, ठीक है ना, कलेक्टर से बनवा सकते हैं, डेप्यूटी कमिश्नर, लेकिन कम से कम ये। लेकिन इसमें ये कह क्यों रहा है ऐसा, इसमें क्या खास है, मैं मतलब बताना क्या चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का
आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप फॉर्म भरते समय आपसे 2-3 चीजें आप उसमें फिल कर पाएंगे, क्योंकि जब ये सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो हर सर्टिफिकेट का एक नंबर होता है, वो नंबर आपको भरना होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ द सर्टिफिकेट भरनी होगी, इशूइंग अथॉरिटी भरनी होगी, ठीक है ना, इशू और क्या कहते हैं स्टेट ऑफ इशू भरना होगा, ये कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 13 सितंबर से पहले किसी भी हाल में इसको भरवा लें और समय से अपना फॉर्म भरें, ठीक है। उसके बाद एससी एसटी वाले बच्चे जो हैं अपना सर्टिफिकेट 13 सितंबर से पहले बनवा लें, और आपको वैलिडिटी की कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, ठीक है ना। तो आपने कभी कभी बनवा रखा हो कोई चिंता नहीं, बस 13 सितंबर से पहले का होना चाहिए, ठीक। अच्छा, अगला फिर है, अगर मैं आपको बता दूं इसके अंदर एक चीज ये बोली गई है कि जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चे हैं उनकी जो सर्टिफिकेट है उसे 3 साल के लिए वैलिड होती है, और उसमें भी आपका सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए। हाँ, हालांकि 13 सितंबर 2026 जो आपकी लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन है उससे पहले का बना होना चाहिए, लेकिन 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, इशूड ऑन और आफ्टर। और ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं, ये सब कुछ नोटिफिकेशन में दिया गया, उसी के स्क्रीनशॉट्स हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2026 जो यहाँ लिखी हुई है, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखिए तो इनका कहना यह है कि अगर ओबीसीज प्रेजेंट इन द स्टेट लिस्ट बट नॉट कवर्ड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज एज पर द लेटेस्ट लिस्ट, तो आपको ये चेक करना है, तो आप ncbc.nic.in पर जाएं, ठीक है, और वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आप क्लेम कर सकते हैं रिजर्वेशन बेनिफिट या नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इनका कहना यह है कि देखिए अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, मतलब ये तो मेरा कहना है अब, ठीक है ना, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मेरा ईमेल आईडी आपके पास है, जिसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं, और कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आप लोगों के लिए एक बड़े भाई की तरह 24 घंटे अवेलेबल हूं, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। बाकी मैं आप लोगों को लगातार अपने जो एप्लीकेशन है सिविल बाय शुभम सर की, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें डेली क्विजेस प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसके माध्यम से आप डेली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 डेली फ्री क्विज आप लोगों को एप्लीकेशन में फ्री मिलते हैं, ठीक है ना। और आरआरबी जेई के लिए, सिविल इंजीनियर्स के लिए मैं खासकर बता देता हूं, इतना कंटेंट और इतनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रखी है। 2024 में भी बेहतरीन सिलेक्शंस हुए थे, 2025 के रिजल्ट में भी एक शानदार सिलेक्शन लिस्ट हमारे पास आएगी, और 2026 में मैं इस रिकॉर्ड को तोड़ूंगा। और इसके बाद भी आपको कोई डाउट बचता है, कोई मेहनत आपके लिए करनी बाकी है, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मेहनत कर सकूं और आपको आगे बढ़ा सकूं और आपके सपनों को पूरा कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।